नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल कैसे ऐसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जुलाई 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि में ही रवि, बुध और शुक्र, ये जो 3 ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके राशि का जो अष्टमेश है शनि, वो आप ही के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इस महीने के 17 तारीख के बाद जो रवि है वो आप ही के राशि में आ रहा है, जो शुक्र है वो आपके राशि से दिनांक 7 तारीख को द्वितीय भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर 17-18 तारीख के बाद 17-18 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि इस संपूर्ण महीने में आप थोड़ा बिजी रह सकते हो और आप में जो कार्य क्षमता है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित हो तो उसके कुछ लक्षण वगैरह दिखाई दे सकते हैं। दीर्घगामी जो भी व्याधियां हैं उससे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस स्वास्थ्य के बारे में या फिर मानसिक या फिर शारीरिक देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इस महीने में महत्वपूर्ण काम भी आप कर सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे आपके जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में। तो आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में मतलब धन भाव में आपके राशि का जो राजयोग कारक है ग्रह है वो मंगल, वो आपके द्वितीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार शुक्र आप ही के धन भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 22 तारीख के बाद वो वक्री भी होने जा रहा है। उसी प्रकार बुध भी आपके धन भाव में है। उसी प्रकार आपके राशि का जैसे अभी इनका जो पंचमेश है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो अष्टमेश है वो अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। और आपके राशि का जो लाभेश है जो कि शुक्र है, जो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2, 5, 8, 11 इन स्थानों के जो अधिपति है उनकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। तो इस महीने में आपको पैसे के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। हालांकि आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए, यदि आप शेयर मार्केट से ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसके पहले आपने कुछ ट्रेडिंग की थी तो उसके रिलेटेड भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटस से किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन या फिर स्ट्रेस की संभावना बिल्कुल भी देखी नहीं जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन वगैरह इस समय में आपको आ सकते हैं, जरूर उस पर काम कीजिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर जो मैंने अभी बात की कि मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव में है, तो वो थोड़े से स्पेंडिंग वगैरह आपके कर सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में आपका जो गणित होता है वो काफी सटीक होता है। लेकिन फिर भी इस महीने में ऐसे कोई बातें आ सकती है जिसकी वजह से आपको स्पेंडिंग करनी पड़ सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे गृह सुख के मामले में, फैमिली का जो सुख है उसके बारे में। जैसे कि आपके जो चतुर्दश है शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 7 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और 22 तारीख के बाद वो वक्री भी होने जा रहा है। तो गृह सौख्य के मामले में देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े टेंशन या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर का जो माहौल हो काफी खास होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात है जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 23-24 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके उम्र से जो छोटे जो फीमेल्स वगैरह जो महिला वर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है, घर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ आपको खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके फैमिली सुख के मामले में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। तो रिलेशनशिप के मामले में देखा जाए तो आपको जो पंचमेश मंगल है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा
बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिला है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण जो महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी, मतलब कर्क राशि का जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे विवाह सुख के मामले में। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और वो वक्री अवस्था में भी है, तो यहाँ पर अगर आप अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी समस्या से वो पीड़ित है तो उसके लक्षण वगैरह दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में भी मंगल का भ्रमण है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तुम्हें में इस महीने में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में। जैसे कि आपके दशम भाव में गुरु का भ्रमण चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे नए अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं, आपके काम की वाहवाह हो सकती है, सराहना हो सकती है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा होगा जुलाई 2023 में। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखने नहीं मिलेंगे। सिर्फ अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। और मोटे तौर पर अगर वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है मंगल, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, महत्वपूर्ण स्थान में भ्रमण कर रहा है, तो पैसे के मामले में दिक्कतें आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योगों के मामले में। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। रवि जो कि आपका द्वितीयश है, बुध जो कि आपका व्ययश है या फिर तृतीयश है, दोनों की युति होने जा रही है। तो आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपके खर्चे वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में आपका जो घूमना फिरना है वो भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ आपके दशम भाव का जो गुरु है वो भी लाभ योग कर रहा है 1 तारीख को, 1 जुलाई को। तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको घूमना फिरना भी पड़ सकता है। उसी प्रकार दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो हर्षल आपके दशम भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। खासकर इन दिनों में आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, आपके भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह बुध त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, खास करके ये जो दिन है दिनांक 9 तारीख का। इन दिनों में होगा क्या कि यदि आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हो तो आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। जरूर उस इंट्यूशन पर काम करना, आगे जाके आपको उसके कुछ लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छे आइडियाज आपके सामने आ सकते हैं। अगर वैसे कोई आइडियाज आते हैं जरूर उस पर काम कीजिए, भविष्य में जाके वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को रवि और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शनि और मंगल का प्रति योग भी होने जा रहा है। अब देखिए, ये जो शनि मंगल का प्रति योग दिनांक 20 तारीख को होने जा रहा है, शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है और जो मंगल आपके द्वितीय भाव में है, दोनों का प्रति योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो शनि है वो वक्री है। अब ये जो ग्रह योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनांक 20 तारीख को होने वाला यह ग्रह योग आपको खास करके आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उससे ज्यादा रिलेट करेगा। मतलब फाइनेंशियली आप ऐसी कोई बातें कर सकते हो जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की बातें, चाहे खर्चे हो या इन्वेस्टमेंट, इससे आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि इस वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। तो ध्यान रखिए, 20 तारीख मतलब 19, 20, 21 इन 3 दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 23 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है दिनांक 23 तारीख को। तो इस दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बातें हैं, किसी को कोई प्रोमिशन कमिटमेंट करना है, कहीं पर जाना आना है, तो उससे आपको थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। तो दिनांक 23 तारीख को होने वाला जो बुध हर्षल का केंद्र योग है आपके लिए प्रॉब्लम वाली बातें खड़ी कर सकता है। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को बुध और शुक्र का
शुक्र की युति भी होने जा रही है द्वितीय भाव में। बुध जो कि आपका व्ययश है तृतीयश है, शुक्र जो कि आपका लाभेश है और आपका चतुर्थेश है, दोनों की युति होने जा रही है। तो आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है या फिर उनके लिए कुछ खर्चे वगैरह करने पड़ सकते हैं दिनांक 27 तारीख के आसपास। तो ये भी जो ग्रह योग है वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वैसे शुभ फलदायी ही होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 17 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपके राशि के लिए खास है क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा पर पूर्णिमा और अमावस्या का जो इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है। सबसे ज्यादा भावनाशील हो जाते हैं कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं। तो इन दिनों में मतलब किसी भी महीने के पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिस वाली नहीं बातें नहीं करना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। इस महीने की जो पूर्णिमा है जैसे मैंने कहा कि वो 8 तारीख को है और जो 17 तारीख को है वो अमावस्या है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप की जो बातें हैं उसमें आपको इस महीने में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पैसे के मामले में ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी है। सिर्फ आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि का जुलाई 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।